अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने पहले चैप्टर का ऑप्टिकल स्कैनर तक पढ़ा था। आज हम लोग टच स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं टच स्क्रीन क्या है। आजकल टच स्क्रीन डिस्प्ले और पैड्स का इस्तेमाल कीबोर्ड के मुतबादिल के तौर पर हो रहा है। इनमें इनपुट स्क्रीन के ज़रिए दिया जाता है। इस्तेमाल कुनिंदा स्क्रीन पर ज़ाहिर होने वाले इलेक्ट्रॉनिक बटनों को छूकर या लाइट पेन का इस्तेमाल करके इनपुट दे सकता है। यानी कि टच स्क्रीन और पैड्स का इस्तेमाल जो है आजकल कीबोर्ड के अल्टरनेट के तौर पर हो रहा है, यानी मुतबादिल के तौर पर। कहने का मतलब है आज मॉडर्न एज है, डेवलपमेंट का ज़माना है। तो अब हम क्या देखते हैं, पहले आपने जैसा देखा होगा हम लोग कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कीपैड की जगह अब क्या है, सब कुछ टच स्क्रीन हो गया है। यानी स्मार्टफ़ोन आ गया। स्मार्टफ़ोन में आपको क्या है, टच करना पड़ता है। बस टच करके आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, सारा फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी पहले कीपैड का ज़माना था, लेकिन आज टच भी है और टाइप भी है, दोनों तरह का ऑप्शन है। उसी तरह कंप्यूटर्स भी आजकल हमारे पास ऐसे हैं जो टच स्क्रीन वाले हैं। यानी आप उसके स्क्रीन पर आप टच करेंगे अपने फिंगर से और टच करके उसके सारे फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि शक्ल 1.7 में दिखाया गया है, देखिए टच स्क्रीन मॉनिटर कैसा होता है। उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो आवाज़ को बतौर इनपुट हासिल करता है। कीबोर्ड के ज़रिए फराहम की जाने वाली इत्तलात के मुकाबले वॉइस कम्युनिकेशन में गलती का इम्कान ज़्यादा होता है। दो किस्म के माइक्रोफोन दस्तयाब हैं, जैसा कि शक्ल 1.8 में दिखाया गया है। डेस्कटॉप माइक्रोफोन, दस्ती माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है, ये एक आउटपुट डिवाइस के ज़ुमरे में आता है, जो आवाज़ को क्या करता है, बतौर इनपुट हासिल करता है। यानी जो कुछ हम बोल रहे हैं, अपना वॉइस, जो आवाज़ हम हमारे मुंह से निकल रहा है, उस आवाज़ को क्या है, माइक्रोफोन वो इनपुट के तौर पे उसको हासिल करता है। और फिर जो वॉइस कम्युनिकेशन में कोई गलती का इम्कान उसमें ज़्यादा नहीं रहता है। और आजकल जो है, हाँ, मार्केट में दो तरह का अवेलेबल है, दो तरह के माइक्रोफ़ोन जो है दस्तयाब हैं। पहला क्या है, डेस्कटॉप माइक्रोफ़ोन, दूसरा है दस्ती माइक्रोफ़ोन। दस्ती माइक्रोफ़ोन का मतलब है, दस्ती माइक्रोफ़ोन उसको बोलते हैं जिसको हम हाथ में पकड़ सकें, जैसे कि शक्ल 1.8 में दिखाया गया है। डेस्कटॉप माइक्रोफ़ोन और दस्ती माइक्रोफ़ोन। डेस्कटॉप का मतलब है जिसको हम डेस्क पर, टेबल पर, बेंच पर, कहीं पर रख के अपनी आवाज़ हम बोल सकते हैं। वो हमारी आवाज़ को इनपुट की शक्ल में जो है अपने अंदर लेता है, रिकॉर्ड करता है। या दूसरा ऑप्शन है दस्ती माइक्रोफ़ोन, जैसा जिसको हम हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों दोनों का फिगर यहाँ पर बना हुआ है शक्ल 1.8 में। उसके बाद क्या है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी पुश्त पर माउस लगा होता है, जैसा कि शक्ल 1.9 में दिखाया गया है। यानी कि ट्रैक बॉल एक ऐसा डिवाइस है, पुश्त का मतलब है पीठ। तो इस फिगर में आप देखिए शक्ल 1.9 में ट्रैक बॉल के पीठ के ऊपर क्या है, एक माउस जैसा लगा हुआ है। तो शक्ल 1.9 में दिखाया गया है। पॉइंटर को हरकत देने के लिए बॉल को अंगूठे, उंगलियों या हथेलियों की मदद से घुमाया जाता है। यानी कि पॉइंटर को हमको हरकत देना है, उसको मूवमेंट कराना है। तो ये ट्रैक बॉल के जो पुश्त पर गोल जैसा जो लगा हुआ है, उसको हम क्या है, अंगूठों के ज़रिए, उंगली के ज़रिए या हथेलियों की मदद से घुमाते हैं। बॉल के पास आम तौर से 1 से 3 बटन होते हैं, जिन्हें माउस बटन की ही तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो बॉल है, बॉल के आसपास 3 बटन हैं, उन तीनों बटन का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल माउस की तरह ही होता है। अब माउस के मुकाबले में ट्रैक बॉल का एक फ़ायदा ये है कि ट्रैक बॉल डिवाइस एक ही जगह पर कायम रहता है, लिहाजा इसके इस्तेमाल में ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। मज़ीद ये कि आप ट्रैक बॉल को किसी भी किस्म की सतह पर
हत्ता कि अपनी गोद में रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों वजूहात की बुनियाद पर ट्रैक बॉल पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए ज़्यादा मकबूल पॉइंटिंग डिवाइस है। यानी कि माउस के कंपेयर में ये माउस की तरह बिल्कुल ट्रैक बॉल भी काम करता है, लेकिन माउस के मुकाबले में ट्रैक बॉल का एक सबसे बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि ट्रैक बॉल जो है वो एक ही जगह पर कायम रहता है। यानी आप माउस को आपने देखा होगा कि माउस के लिए काफ़ी जगह चाहिए होता है, क्योंकि माउस को हम पकड़ के मूव कराते हैं, इधर से उधर उसका मूवमेंट कराना होता है, तो माउस को भी हम हिलाते हैं साथ साथ, तब जाके उसका पॉइंटर मूव करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रैक बॉल में आपको इसको मूवमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक जगह फ़िक्स है, एक ही जगह रखा रहता है, इसको इसमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। इसके ऊपर जो बॉल लगा हुआ होता है उस बॉल को सिर्फ मूव कराना होता है, बाकी वो ट्रैक बॉल अपनी जगह पे रहता है। मज़ीद इसका और ये फ़ायदा ये है कि आप ट्रैक बॉल को किसी भी सतह पर रख सकते हैं, यानी कि अपने गोद पे भी रख के काम कर सकते हैं। लेकिन माउस को रख के गोद पे या किसी ऐसे सरफेस पे रखना जहाँ प्लेन जगह नहीं, वहाँ पे काम करना मुश्किल होता है। लेकिन आप ट्रैक बॉल को किसी भी सतह पे रख सकते हैं, अपनी गोद पे भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों वजूहात की बुनियाद पर ही ट्रैक बॉल जो है कंप्यूटर के लिए ज़्यादा मकबूल पॉइंटिंग डिवाइस माना जाता है। उसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट आलात पर आउटपुट आलात प्रोसेस शुदा डेटा इतलात इसमें इस्तेमाल कुनिंदा को ज़ाहिर कर देते हैं। आम तौर से इस्तेमाल होने वाले कुछ आउटपुट आलात मंदरजा झैल हैं। अब आउटपुट आलात के अंदर कुछ डिवाइसेस आते हैं, कुछ आलात हैं जो आउटपुट के अंदर आते हैं। यानी आउटपुट आलात में कौन कौन से डिवाइस आते हैं इसको हम देखेंगे, जिसमें पहला है मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दूसरा है प्रिंटर, तो पहला है मॉनिटर और दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर और चौथा है स्पीकर। तो पहला है मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में देखेंगे, मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे, मॉनिटर क्या चीज़ है। सभी आउटपुट आलात में मॉनिटर जैसा कि शक्ल 1.10 में दिखाया गया है शायद सबसे अहम आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि लोग दूसरे आउटपुट आलात के मुकाबले मॉनिटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कोड्स एंड एडाप्टर कार्ड, वीडियो एडाप्टर कार्ड और मॉनिटर की मदद से बसरी तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। जिन इतलात को बसरी तौर पर ज़ाहिर किया जाना है, इन्हें सीपीयू के अंदर प्रोसेस करके वीडियो एडिटर में भेजा जाता है। वीडियो एडिटर इंफॉर्मेशन को उसी अंदाज में तब्दील करता है जिस तरह एक टेलीविज़न केबल सर्विस से आने वाली इंफॉर्मेशन को ज़ाहिर करता है। तो ये मॉनिटर क्या है, मॉनिटर क्या काम करता है, यहाँ पे जैसा कि शक्ल 1.0 में दिखाया गया है, दो तरह का मॉनिटर, एक सीआरटी एक एलसीडी है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो दूसरे आलात के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें एक एडाप्टर कार्ड लगा होता है जिसकी मदद से बसरी तौर पर जाहिर किया जाता है। यानी एडाप्टर कार्ड का ये काम होता है कि वो एडाप्टर कार्ड में आप जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है केबल के थ्रू, जो केबल हमारा कनेक्ट होता है, केबल में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में जो भी डेटा जो है उसमें आता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको ये स्क्रीन पर क्या करता है, डिस्प्ले कराता है, दिखाता है, यानी देखने लायक बनाता है, जिसको हम देख सकते हैं। और फिर इसको इन्हें सीपीयू के अंदर प्रोसेस करके वीडियो एडिटर में, वीडियो एक एडिटर का एक पार्ट होता है मॉनिटर के अंदर, वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पे वीडियो एडिट होता है। और फिर ये वीडियो एडिटर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को उसी अंदाज में तब्दील करता है जिस तरह बिल्कुल एक टेलीविज़न आपने देखा होगा कि टेलीविज़न में एक केबल लगा होता है जिसको हम डिश टीवी या डिश केबल बोलते हैं। उसमें आपका डेटा जो है, जो इन्फॉर्मेशन या पिक्चर जो भी है, वो डिजिटल फॉर्म में उस केबल के अंदर ट्रांसफ़र होके आता है और वो कनेक्ट होता है आपके टीवी से। टीवी के अंदर फिर एक वैक्यूम ट्यूब होता है, पूरा उसका प्रोसेस होता है, पिक्चर ट्यूब होता है जिसमें आके वीडियो एडिटिंग होके आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होके नज़र आता है। जो भी आप पिक्चर्स देखते हैं या कोई न्यूज़ देखते हैं, मीडिया चैनल, कार्टून देखते हैं, जो कुछ भी, तो बिल्कुल ये टेलीविज़न की तरह ही ये भी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एडिट करके, तब्दील करके आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाता है। तो एक तरह से टेलीविज़न की तरह भी ये काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाले
मॉनिटर बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो उसकी भी दर्जाबंदी है, उसमें से एक माइक्रो कंप्यूटर भी होता है। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब है छोटा कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर उसको बोलते हैं जो छोटा होता है, छोटे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाले मॉनिटर दो तरह के होते हैं, एक है सीआरटी, दूसरा है एलसीडी। तो सीआरटी क्या है? सीआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर वो मॉनिटर है जिन्हें आप डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ देखते हैं। ये टेलीविज़न स्क्रीन जैसा नज़र आता है और काम भी इसी की तरह करता है। इस किस्म के मॉनिटरों में बड़ी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है जिसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। यानी सीआरटी मॉनिटर जो होता है, जिसको कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर बोलते हैं, ये मॉनिटर को आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ इसको देखा होगा और ये टेलीविज़न स्क्रीन की ही तरह नज़र आता है। यानी जैसा टेलीविज़न स्क्रीन होता है, टेलीविज़न स्क्रीन के जैसा ये भी नज़र आता है और काम भी उसी तरह करता है। और इस किस्म का जो मॉनिटर होता है, इस तरह के मॉनिटर में वैक्यूम ट्यूब जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। यानी इसका वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इस तरह का जो मॉनिटर होता है जो पहले ज़माने में चलता था, यानी पहले दौर में, पहले ज़माने में आप देखे होंगे कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता था, पीछे से उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा नज़र आता था बैक साइड में। तो वो बड़ा क्यों होता था? क्योंकि उसके अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर एक वैक्यूम ट्यूब लगा होता है। तो वो वैक्यूम ट्यूब जो है वो काफ़ी बड़ा होता था। सीआरटी जो मॉनिटर होता है उसके अंदर काफ़ी बड़ा वैक्यूम ट्यूब लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा हो जाता है, देखने में बहुत बड़ा और भारी लगता है, पीछे से काफ़ी उसका हिस्सा निकला हुआ होता है। उसी के मुकाबले में अब आज के दौर में, आजकल मॉडर्न एज में, आजकल जो हम मॉनिटर देखते हैं इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? एलसीडी है। यानी एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस किस्म के मॉनिटर फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहलाते हैं। यानी ये जो मॉनिटर का एक टाइप है, ये ऐसा टाइप है जिसको हम फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहते हैं। यानी ये बिल्कुल फ्लैट होता है, यानी पीछे से इसका कोई हिस्सा निकला हुआ नहीं होता है, एकदम सीधा फ्लैट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और आजकल डेवलपमेंट का दौर है तो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता है। ऐसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है जो काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए ये बिल्कुल फ्लैट पैनल होता है। और दूसरी टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल होता है। इनमें से ज़्यादातर मॉनिटर इमेजेस के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं। आजकल एलसीडी मॉनिटर काफ़ी मकबूल हो चुके हैं। आज के दौर में एलसीडी मॉनिटर जो है वो काफ़ी मकबूल है, यानी बहुत पॉपुलर है। ज़्यादातर आजकल यही इस्तेमाल हो रहा है। अब वो सीआरटी मॉनिटर का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। वो पहले के ज़माने में इस्तेमाल होता था, अब ज़्यादातर हर जगह आपको एलसीडी स्क्रीन या एलसीडी मॉनिटर देखने को मिलता है। जब मॉनिटरों की कारकर्दगी सलाहियतों की बात की जाती है तो इस सिलसिले में सबसे अहम पैमाना मॉनिटर का रिज़ोल्यूशन कहलाता है। अक्सर मॉनिटरों का रिज़ोल्यूशन कम से कम 800 से 600 पिक्सल होता है। आला किस्म के मॉनिटरों का रिज़ोल्यूशन 1024 से 768 या 1080 से 1024 पिक्सल तक हो सकता है। लिहाजा मॉनिटर कम या ज़्यादा रिज़ोल्यूशन में दस्तयाब है। यानी कंप्यूटर का जो मॉनिटर है, उस मॉनिटर की क्वालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए, यानी कि वो मॉनिटर कितना अच्छा है, कि कितना बेहतरीन है, ये डिपेंड करता है उसके रेजोल्यूशन पर भी, कि उसका रेजोल्यूशन कैसा है। उसका रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो मॉनिटर उतना अच्छा कहलाएगा। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन का मतलब वो होता है कि आपके मॉनिटर का जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे जो भी इमेज आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कोई वीडियो चल रहा है, वो कितना बेहतरीन चल रहा है, वो कितना क्लियर है, कितना साफ़ है, कितना साफ़ नज़र आ रहा है। या उसको अगर आप जूम करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो उसका इमेज मतलब ब्लर तो नहीं होता है, फटता तो नहीं है, वो साफ़ और क्लीन और क्लियर रहता है कि नहीं। तो जितना ज़्यादा क्लियर होगा, जितना क्रिस्टल क्वालिटी उसका होगा, वो चीज़ डिपेंड करता है उसके रेजोल्यूशन पर। उसका रेजोल्यूशन जैसा होगा, वो इमेज उतना उतना अच्छा इमेज दिखाई देगा, उतना अच्छा वीडियो आपके स्क्रीन पे चलेगा और उतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाए नज़र आएगा।
उसके बाद है प्रिंटर। कंप्यूटर पर दस्तावेज़ तश्कील देने के बाद हार्ड कॉपी प्रिंट आउट हासिल करने के लिए इसे प्रिंटर में भेजा जाता है। कुछ प्रिंटर नुमाया खसूसियात के हामिल होते हैं, मसलन उनकी मदद से रंगीन और बड़े सफ़ात प्रिंट किए जा सकते हैं। आमतौर से इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर मंदरजा झैल हैं। तो कंप्यूटर पर क्या करते हैं आप, कंप्यूटर के मॉनिटर पर बैठकर अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं, अपना दस्तावेज़ को आप बनाते हैं, चाहे जो भी हो, कोई लेटर लिखना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, कोई एडवर्टीज़मेंट बनाना हो, या कोई नोटिस लिखना हो, या क्वेश्चन पेपर बनाना हो, या कोई इनविटेशन कार्ड बनाना हो, किसी भी तरह का चीज़ आप मॉनिटर पर बैठ के अपना डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं और फिर प्रिंटर की मदद से उसको प्रिंट करते हैं। प्रिंटर क्या करता है, जो चीज़ आपने बनाया डॉक्यूमेंट्स, उसको आउटपुट में आपको प्रिंट करके वो बाहर आपको निकाल के देता है, यानी हार्ड कॉपी की शक्ल में, जिसको हम हार्ड कॉपी भी बोल सकते हैं। तो अब प्रिंटर के कुछ अक़साम है, कुछ किस्म है, जिसमें पहला है लेज़र प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, तीसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और चौथा है लाइन प्रिंटर। तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे, सबकी तारीफ़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर उम्दा क्वालिटी का प्रिंटर फ्राहम करता है, जिसे आम तौर से पब्लिशिंग के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ये कम आवाज़ और तेज़ रफ्तार से काम करने वाले प्रिंटर हैं। अलावा अज़ इन प्रिंटरों का काम करना निस्बतन आसान है, क्योंकि इनमें ऑटोमेटिक पेपर लोडिंग की सहूलत होती है। तेज़ रफ्तार वाले मोमोट्रम ब्लैक एंड्रोहाइट लेज़र प्रिंटर 1 मिनट में 200 सिफ़ात और रंगीन लेज़र प्रिंटर 1 मिनट में 100 सिफ़ात तक प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि लेज़र प्रिंटर जो है, जैसा कि शक्ल 1.11 में दिखाया गया है, यहाँ आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं लेज़र प्रिंटर का। लेज़र प्रिंटर जो है वो सबसे हाई क्वालिटी का प्रिंटर कहलाता है, सबसे बेहतरीन आला क्वालिटी का प्रिंटर कहलाता है। इसका आम तौर पे यूजुअली जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल पब्लिकेशन, कोई किसी चीज़ को पब्लिश कर रहा है तो पब्लिश करने के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आवाज़ भी काफ़ी कम करता है, यानी इसमें आवाज़ नहीं होती है, और बहुत तेज़ रफ्तार से ये काम करता है, प्रिंट करता है, यानी बहुत स्पीड में ये प्रिंट करता है, और इसके अंदर कोई आवाज़ भी नहीं होती, नॉइज़ भी नहीं होता। अलावा यानी और इसकी खूबी क्या है कि इस प्रिंटर पर काम करना जो है दूसरे प्रिंटर के मुकाबले में बहुत आसान भी है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑटोमेटिक पेपर लोडिंग की सहूलत है। यानी आप पेपर डाल देते हैं, ऑटोमेटिक ये लोड होकर अपना काम करके पूरा प्रिंट करके निकाल देता है। बाकी दूसरे प्रिंटर में थोड़ा सा काम करना डिफ़िकल्ट होता है, उसमें बहुत सारा सेटिंग और पेपर को एडजस्ट करना, लोड करना, बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ होता है, जो चीज़ इसके अंदर नहीं होती है। और क्या बता रहा है कि ये तेज़ रफ्तार में भी बहुत स्पीड प्रिंट करता है, और ये एक मिनट में 200 सिफ़ात यानी 200 पेपर को प्रिंट कर सकता है। और अगर रंगीन यानी कलरफुल लेज़र प्रिंटर से आप प्रिंट कर रहे हैं तो 1 मिनट में 100 पेपर तक ये प्रिंट कर सकता है, 100 पेपर को प्रिंट कर सकता है। उसके बाद है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर 64 छोटी छोटी नोज़ल्स के ज़रिए कागज़ के ऊपर बराह रास्त रोशनाई छिड़ककर इमेज की तश्कील करते हैं। हालांकि इन प्रिंटरों के ज़रिए प्रिंट होने वाली इमेज इतनी वाज़ेह नहीं होती जितनी कि लेज़र प्रिंटर की होती है। यानी इंकजेट प्रिंटर कैसा होता है, इंकजेट प्रिंटर के ऊपर में 64 छोटा छोटा नोज़ल्स लगा होता है। जैसे आपने नोज़ल्स देखा होगा, आई ड्रॉप्स वगैरह हम मेडिकल से लाते हैं ख़रीद के, हॉस्पिटल से, ड्रॉप में उसमें एक नोज़ल दिया जाता है। नोज़ल इसलिए दिया जाता है ताकि आपको जहाँ पे वो ड्रॉप डालना है एग्जैक्ट वहीं पर गिरे। तो उसी तरह ये इंकजेट प्रिंटर में 64 छोटा छोटा नोज़ल्स लगा होता है। वो नोज़ल्स का काम क्या होता है, उससे रोशनाई निकलता है, रोशनाई मतलब कलर निकलता है। वो रोशनाई कलर को क्या करता है, छिड़कता है, किसके ऊपर, कागज़ के ऊपर बराह रास्त उस रोशनाई को छिड़कता है, और छिड़कते छिड़कते वो धीरे धीरे करके क्या है, एक इमेज बनाता है, इमेज की तश्कील करता है। हालांकि इन प्रिंटर के ज़रिए लेकिन इसमें जो हम प्रिंट करते हैं तो इसके ज़रिए जो इमेज प्रिंट होता है वो उतना वाज़े नहीं होता है। वाज़े का मतलब उतना क्लीन और उतना क्लियर नहीं होता है जितना कि लेज़र प्रिंटर में होता है। यानी कि लेज़र प्रिंटर के ज़रिए आपका जो प्रिंटिंग प्रोसेस है
वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन इंकजेट प्रिंटर के अंदर ये कमी है कि इसमें जो भी प्रिंट होता है इमेज, वो उतना क्लियर नहीं होता है। उमूमी तौर पर इंकजेट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और लेज़र प्रिंटरों के दरमियानी ज़ुमरों में आता है। यानी कि आमतौर पर इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है, ये उसके बीच के रेंज में आता है इंकजेट प्रिंटर जो है। और इंकजेट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर की तरह बेआवाज़ और इस्तेमाल में आसान होते हैं, लेकिन तेज़ रफ्तार नहीं होते हैं। यानी कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो लेज़र प्रिंटर की तरह इसमें भी आवाज़ नहीं होता है, आवाज़ बहुत कम होता है और इस्तेमाल करने में आसान भी है, लेकिन लेकिन इसका रफ्तार तेज़ नहीं है। यानी कि जैसा हमने पढ़ा कि लेज़र प्रिंटर काफ़ी स्पीड प्रिंट करता है, वो बहुत तेज़ रफ्तार से प्रिंट करता है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर जो है उसका रफ्तार तेज़ नहीं होता है। इंकजेट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के मुकाबले कई ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन लेज़र प्रिंटर से सस्ता होता है। यानी इंकजेट प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, उसके कंपेयर में उसके मुकाबले में महंगा होता है, लेकिन लेज़र जो प्रिंटर है उससे सस्ता होता है। उसके बाद है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये शक्ल 1.13 में देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पर दिखाया गया है। एक ज़माने में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ज़्यादा मकबूल थे। ये हमगीर नोयत का हामिल और बहुत ज़्यादा किफ़ायती आउटपुट डिवाइस है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड रिबन के ज़रिए कागज़ के ऊपर ज़र्ब लगाता है और डॉट की इत्तेहाद की शक्ल में मतन या इमेज की तश्कील करता है। इसलिए इन प्रिंटरों का नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इन प्रिंटरों की रफ्तार को कैरेक्टर फ़ी सेकेंड CPS में नापा जाता है। हालांकि ये प्रिंटर किफ़ायती होते हैं, लेकिन काम करते वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हैं और इनकी रफ्तार भी कम होती है। नेज़ इनके प्रिंट की क्वालिटी भी अदना किस्म की होती है। यानी कि ये जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, ये एक ज़माने में डॉट मैट्रिक प्रिंटर बहुत ज़्यादा मकबूल था। यानी जब इसका दौर था, जब इसका टाइम था, तो उस टाइम में ये बहुत पॉपुलर था, बहुत मकबूल हुआ। लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, डेवलपमेंट आता गया, लेज़र प्रिंटर आ गया, इंकजेट प्रिंटर आ गया, नया नया तरह का प्रिंटर आ गया, तो अब इसका पॉपुलैरिटी, इसका मकबूलियत जो है वो कम हो गया। ये और डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर एक प्रिंट हेड लगा होता है। उस प्रिंट हेड पे हम कागज़ को लगाते हैं और ये प्रिंट हेड क्या करता है, कागज़ के ऊपर में ज़र्ब लगाता है। ज़र्ब मतलब उस पर ऐसा मारता है, उसका जो प्रिंट हेड है वो डॉट की शक्ल में उस पर ज़र्ब लगाता है, मारते जाता है और वो डॉट बहुत सारा डॉट धीरे धीरे, जब बहुत सारा डॉट लग जाता है तो सारा डॉट मिल के एक इमेज बनाता है, एक तस्वीर बनाता है। तो इसीलिए इन प्रिंटर को हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर इसीलिए बोलते हैं। यानी डॉट के ज़रिए डॉट लगाते लगाते ये इमेज को बनाता है। इन प्रिंटरों की रफ़्तार और इसका जो रफ़्तार होता है, स्पीड को हम CPS में यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड में नापते हैं, मेज़र करते हैं। हालांकि ये प्रिंटर काफ़ी सस्ता होता है, किफ़ायती है, सस्ता है, लेकिन काम करते वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। यानी कि चूँकि ये पुराने ज़माने का प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और इनका रफ़्तार यानी काम करने का जो स्पीड है, रफ़्तार, वो भी काफ़ी कम होता है। इसलिए नेज़ इसका जो क्वालिटी है वो भी बहुत अदना किस्म का है, यानी बहुत लो क्वालिटी का ये प्रिंटर है। उसके बाद है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आम तौर से मतन पर मबनी डेटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए बड़े कंप्यूटर सिस्टम के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर बहुत तेज़ रफ्तार के साथ काम करते हैं और फ़ी मिनट 100 से लेकर 3800 लाइन तक प्रिंट कर सकते हैं। शुरू में लाइन प्रिंटरों की प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की के सबब लाइन प्रिंटरों की क्वालिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। ये लाखों रुपए की कीमत वाले प्रिंटर्स हैं। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, ये लाइन प्रिंटर की क्वालिटी जो है उसके अंदर भी चेंजेस आता गया। वक्त के साथ साथ लाइन प्रिंटर का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा होता गया, उसमें भी सुधार आने लगा।
और ये लाखों रुपए की कीमत वाले प्रिंटर है, यानी इस प्रिंटर की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, लाखों रुपए में होती है। बहुत महंगा ये प्रिंटर आता है। ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।